कर चुके हैं आमिर लियास राणा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताएं कि कैसा मौसम है शहर इक़्तिदार का आज? देखें, दिल भी बड़ा खुश है, दिमाग भी मुतमईन है और इस्लामाबाद की फ़िज़ा बेहतरीन है। चूँकि हम मेज़बान हैं, पाकिस्तान उस काम पे आ गया है जो हम तसव्वुर करते थे। अल्लाह मियाँ कभी हमें ये मौका दे कि दुनिया के कैनवस पे हम सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हों। तो दोस्त और दुश्मन जो भी थे आपस में, उन सब के हम मेज़बान हो गए हैं और मेहमान हमारे पहुंच चुके हुए हैं और रात भी आ गए, सुबह भी आ गए। तो सब चीज़ें हम बता भी देंगे, दिखा भी देंगे वक्त के अपने ऊपर। तो इस्लामाबाद टॉक्स चंद घंटे और इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ैसले। ये माहौल है इस्लामाबाद का, क्योंकि सब तरफ यही है। सिक्योरिटी भी बेहतरीन है और मेहमान भी आए हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बना हुआ है कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ से मैं इस वक्त आपको लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ। राइट। तो पूरी तैयारियां हैं कि टॉक शुरू हो। तो आमिर साहब, ये जो इसहाक डार साहब की जानिब से जो वीज़ा ऑन अराइवल जर्नलिस्ट के लिए कहा गया था, कितनी जर्नलिस्ट की तादाद देख रहे हैं आप वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से जो आए हैं? देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं और कुछ मुख्तलिफ होटलों में हैं और कुछ सिक्योरिटी जोन की वजह से डिफरेंट एरियाज़ में उनको चलाया गया। किसी को एक्सेस दी गई है कि आप फॉरेन ऑफिस के सामने से रिपोर्टिंग कर लें, वो तकसीम किया गया है एक अच्छे अंदाज से। लेकिन जो मीडिया ब्रीफिंग का है, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया भी और इंटरनेशनल मीडिया भी, सबको फिर अपने वक्त के हिसाब से टाइम दे दिए गए हैं। शटल सर्विस शुरू की गई है जिससे लोग यहाँ पहुँचेंगे ताकि पुरसकून हो, क्योंकि ज़ाहिर है सिक्योरिटी की वजह से कुछ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन वो उनके लिए हैं ताकि जिन्होंने नहीं आना, तो बाकियों के लिए कार्ड्स जारी किए गए हैं ताकि सुकून से उन्हें सिक्योरिटी में पहुँचाया जा सके, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं चाहे वो मेहमान हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। आमिर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के रोल की बात कर रहे हैं, जो काम कोई और नहीं कर सका और किसी ने कोशिश भी नहीं की शायद इस काम को करने की, वो पाकिस्तान ने कर दिखाया है। और जिस तरीके से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सारे मामलात जा रहे थे दुनिया के और सबका नुकसान था इसके अंदर, और पाकिस्तान ने उस वक्त जो है वो इतनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इतनी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी दिखाई और दोनों फरीकैन को ना सिर्फ सीज़ फायर पर मुत्तफिक किया और फिर उसके बाद दोनों को टेबल टॉक के लिए आमादा किया। और पीस टॉक जो कि पाकिस्तान जिसको होस्ट कर रहा है, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। ये बताएं कि इस स्टेज के अंदर रहते हुए पाकिस्तान का जो रोल है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, कितना चैलेंजिंग है, कितना क्रूशल है? देखिए, पाकिस्तान का तो रोल ही रोल है और चैलेंजिंग भी है, क्रूशल भी है, इस सेंस में कि ईरान और अमेरिका को अमान में, जहां तेहरान की पहली ख्वाहिश थी, जहां मुज़ाकरात हुए और फिर डिसेप्शन हुई उनके साथ और उन पे हमला भी हो गया, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो तेहरान के एतमाद को हासिल कर चुका। और ये जून की लड़ाई के बाद उनकी पार्लियामेंट ने तशक्कुर की करारदाद पास की। हम मुसलसल साथ चल रहे थे, लेकिन ये हर मुल्क की अपनी चॉइस है कि वो कहाँ बैठना चाहता है। लेकिन इसराइल के मामले में ईरान और पाकिस्तान एक जगह पे खड़े हैं कि दोनों तस्लीम नहीं करते। दोनों अपनी जगह पे बात करते हैं कि वो इंसानियत दुश्मन है, एक गलत कौम है, गलत काम कर रही है, फ़लस्तीनियों पे, नजते फ़लस्तीनियों पे साल साल से मज़ालिम डाल रही है। और अब आप देखें, गज़ा में उन्होंने 80,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया है। और इसके बाद जो सिचुएशन पैदा हुई, ज़ाहिर है ईरान पे एक हमला हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर हम बैठे हैं। और गल्फ़ में जब ईरान ने कहा कि हम करेंगे हमले अमरीकी अड्डों पे, हमने समझाया ईरान को कि सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है और दूसरे सारे बाकी भी इस्लामी ममालिक हैं सऊदी अरब के साथ साथ, तो आप इनके नाम पे इन पे गुस्सा ना उतारें, इसराइल पे उतारें। लेकिन उन्होंने गुस्सा किया, फिर हमने मैसेज प्रॉपर दिया तो उन्होंने रियाद से माफ़ी भी मांगी। लेकिन इसके बावजूद 4 दिन पहले जो हमला सऊदी तनसीबात पे हुआ, इसराइली हमले के बाद ईरान में, फिर पाकिस्तान ने इंटरवीन किया। सऊदी शहजादे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सब्र का मुजाहरा करने की प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी लंबी टॉक की उनसे टेलीफोन पे और उनको जवाब ना देने पे कायल किया, जिसके नतीजे में फिर वो काम हुआ जो प्राइम मिनिस्टर ने रात को 12:15 बजे एक ट्वीट किया कि 15-15 दिन की मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों से कि सीज फायर करें। और फिर उसके नतीजे में आज इस्लामाबाद टॉक हो रही हैं, क्योंकि 10.1 थे, 5.1 थे, जिनमें से 3 पे तनाज़ा हमारे सामने आ चुका हुआ है। लेकिन दोनों इसके बावजूद मुज़ाकरात के लिए आ गए हैं और यही मुज़ाकरात की बुनियाद बनती है कि आपके इख्तलाफात हों लेकिन आप बातचीत कर रहे हों, आप कहें कि हमारे ये पॉइंट ऑफ व्यू है,
उससे ये उम्मीद बनती है कि एक पायदार अमन की बुनियाद इस खित्ते में इस्लामाबाद अकॉर्ड में हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। इस जो स्पीकर ईरानी स्पीकर कालिबाफ पहले कह चुके हैं कि पहले पेशगी जो उनके मुंजमद असासे हैं साउथ कोरिया और कतर में उनको जो है बहाल किया जाए और उसके साथ साथ लेबनान पर जो इस वक्त जंग मुसल्लत की गई है वहाँ वो भी रोकी जाए। तो आपको लगता है ये पेशगी जो शराइत रखी गई थी उन पर अमल दरामद हो चुका है? हमने लेबनान वाली तो सूरत हाल देखी है, मुंजमद असासों पर भी अमल दरामद हो चुका है जिसकी वजह से अब ये मुज़ाकरात हो पा रहे? देखें, कुछ चीज़ें जंग में भी और चाहे सिचुएशन सियासी हो, अपनी डोमेस्टिक इश्यूज़ के लिए आपको बयानात देने पड़ते हैं। आपको अपने ऑडियंस को मुतमईन करना होता है कि हम ये नहीं कह रहे कि ईरान धोखा दे रहा है अपनी कौम को, नहीं, लेकिन अपने लोगों को मुतमईन करना होता है कि हम बुनियादी मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये उनका राइट है ना। वो जो 10 मुतालबात हैं उसके अंदर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लिखा था कि लेबनान इशू होगा उसके अंदर, तो हमने तो नहीं ना वापस किया कि जी नहीं, हम उन सब पॉइंट्स पे खड़े हैं। इसी बुनियाद पे इख्तलाफ रखते हुए अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद में और तेहरान के स्पीकर, ईरान के स्पीकर इस्लामाबाद में क्यों बैठेंगे? इसलिए बैठेंगे अक्रॉस द टेबल, और इस्लामाबाद में हम मेज़बान हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे डिप्टी स्पीकर, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सारे बैठेंगे साइड पे कि जहाँ जहाँ होगा नोक पलक संवारेंगे। हमारे जो इत्तेहादी ममालिक इसमें खुल के सामने आए हैं, बीजिंग है, रियाद है, तुर्किया है, मिस्र है, सब हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और निटी-गिटी तो मुसलसल चल रही है निचले लेवल पे। अब ये होप है हमें कि अल्लाह खैर करे। बड़े बड़े जो मुदब्बिर डिप्लोमेट्स हैं वो कहते हैं कि ब्रेक आती है, रुकावट आती है, लेकिन अब जब ये टेबल पे आ रहे हैं तो उम्मीद हो चली है कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे ऐसा इत्तेफाक होगा कि ये एकदम तो नहीं ना सब कुछ हो जाना तय, तो आइंदा के लिए बुनियाद बन जाएगी और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ भी खुल जाएगा और ईरान के लिए इक्तिसादी तौर पे जो पाबंदियां हैं, जो उनके असासे मुंजमद हैं, उनका रास्ता बनाया जाएगा। ज़ाहिर है अमेरिका की डिमांड है कि आप यूरेनियम की अफजूदगी वहाँ ना ले जाएं, लेकिन एक्चुअली कहते हैं हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप कहते हैं कि उनकी कुव्वत नहीं रही, लेकिन हुर्मुज़ आप खुलवा नहीं सकते। तो कुछ हकीकतें दोनों तरफ से छुपाई और बनाई जाती हैं, लेकिन वो सामने तो है ना दुनिया के। भाई अगर आप में इतनी ताकत थी तो आप 4 दिन में खुलवा लेते। ईरान को तो आपने 4 दिन का टारगेट रखा था, फिर आप कभी कहते हैं रजीम चेंज करनी है, कभी कहते हैं नहीं करनी, कभी कहते हैं मोतदिल लोग आ गए। तो अमेरिका ने भी स्टांस बदला ना, तो ईरान भी अपनी बात कर रहा है अपने ऑडियंस के लिए भी और दुनिया के लिए भी कि देखें हमें अमन चाहिए, हम पे पाबंदियां हैं, हमारे असासे मुंजमद हैं। ईरान ने जो प्रॉक्सीज की, दुनिया उससे तंग है, अरब ममालिक तंग है, हमास है, हजबुल्ला है, कहीं वो हमारे लिए बेहतर होगी, कहीं हमारे लिए नुकसानदेह होगी जब हम बात करेंगे। लेकिन जब ईरान के मुतालबात होंगे तो फिर दूसरी तरफ से भी मुतालबात आएंगे ना। जो लोग अमेरिका के अड्डे लेके बैठे हुए हैं वो इत्तेहादी है ना उनके, तो अमेरिका अपने इत्तेहादियों को क्यों नहीं रखेगा साथ, वो भी उनकी बात करेगा। किसी से लड़ाई होगी, किसी से दोस्ती होगी, लेकिन रास्ता गुफ्तगू से निकलता है और यही पाकिस्तान की क़यादत ने कर दिखाया है, जिसको यहाँ बैठे हुए भी लोग और बाहर भी, आप इंडिया देख लें, इसराइल देख लें, और कुछ हमारे अंदर से लोग और कुछ बाहर से लोग, और आप देखें कि जो सदर ट्रंप के हामी थे, रेडिकल लोग थे कि नहीं जी नहीं, और वो भी कह रहे हैं कि नहीं मोतदिल हो जाएं, क्योंकि ये आए थे जंग ना लड़ने के। 1992 से इसराइल की ये ख्वाहिश थी कि ईरान पे अमेरिका हमला करे, लेकिन दोनों दफा उस शख्स ने हमला कर दिया जो ये कह के आया था मैं जंगे नहीं लड़ूंगा। तो सदर ट्रंप को भी तो रास्ता चाहिए। तो पाकिस्तान ने ईरान के लिए भी फैसिलिटी मुहैया की, अमेरिका के लिए की, क्यों? दोनों का एतमाद हमें हासिल है, हमारी क़यादत को हासिल है कि हम जो कह रहे हैं हम गलत बयानी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे किसी को। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा आमिर साहब, आपने जिक्र किया कुछ लोगों का जो मुल्क में बैठे हुए, कुछ मुल्क से बाहर और कुछ पड़ोस में बैठ कर बातें करें। सारे जो स्पॉयलर्स हैं इनका क्या करना है? इनको अगर पड़ोस में हम नज़र डालें तो वहाँ तो हालात बड़े बुरे हैं। आप ज़रा मेरे से ज़्यादा बेहतर बयान कर सकते हैं कि उधर की सिचुएशन क्या है और कितनी आग उधर लगी हुई है, और इन सब के अब मुँह मेरा ख्याल है कि बंद हो जाने चाहिए। जिस तरीके से ये इस माहदे का पहले भी जब जिक्र हुआ, जब पाकिस्तान ने पहले मीडिएशन की कोशिश की, तब भी इन लोगों ने इसी तरह से आवाज़ें बुलंद की कि क्या कर लेगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने तो करके दिखा दिया और पाकिस्तान ने तो उन्हें बुलवा लिया और अब बिठाएगा इंशाल्लाह कुछ ही देर में। और डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ टाइम लगता है चीज़ों को रिजॉल्व होने में, वक्त मजीद भी लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहली कोशिश जो थी वो कामयाब हुई दोनों को साथ बिठाने की। स्पॉयलर्स के लिए क्या कहेंगे? देखें, स्पॉयलर्स के लिए तो यही है कि वो परसों भी मैं बात कर रहा था जब ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मॉर्निंग शो में थे कि जब पाकिस्तान ने जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 10 मई को, और हम PF के विजिट पे गए, तो वो आई थिंक नुमान साहब हैं जिन्होंने
اس کو گرایا تھا طیارے کو آزاد کشمیر کے پاس, ٹھیک ہے, اور وہ ہم ابھی نندن کو فینٹاسٹک چائے پلا کے واپس بھیجا تھا ہم نے. تو میں نے ان سے کہا میں تمہاری وجہ سے بھائی فائٹر فلم دوبارہ دیکھ کے آیا ہوں انڈیا کی, تو اب آپ دھرندر بنائیں, 2 بنائیں, بارڈر 2 بنائیں, فلموں میں آپ جیت جائیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواب کی دنیا میں رہیں, حقیقت کی دنیا میں نہ آپ کو لاہور میں بندرگاہ ملے گی, آپ بندر تماشا بنے, پوری دنیا میں بنے. یہ ہے ان کی حالت. ہذیان بکرے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. اسلام آباد کو کہتے ہیں فیسیلیٹیٹر, گالی دیتا ہے جے شنکر, جواب میں انڈیا سے گالی آتی ہے کہ تمہارے بابا جی پھر کیا کرنے گئے تھے یوکرین میں. آپ نے وہ ٹاک شو دیکھا ہوگا, بالکل بالکل سب نے دیکھا. گم ہو گئی تھی اس اینکر کی کہ بھائی بتاؤ کیا پلے رہ گیا, کہ اندر سے ہی جواب آ گیا کہ جھوٹ مت بولو. ششی تھرور کیا کہہ رہے ہیں, جو ہیڈ آف ڈیلیگیشن تھے مئی کی جنگ کے بعد دنیا میں انڈین پروپیگنڈا کرنے کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان کی خوشی میں شریک ہو جاؤ, آپ کا پڑوسی ہے, خطے میں امن لا رہا ہے. تو یہ میں باتیں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں پہلے بھی, کہ سنیل گواسکر کبھی کیا کرتے تھے کہ ایشیا کی ٹیم جیتے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے. کچھ سین وائسز وہاں پہ بھی موجود ہیں, پھر انہیں دبایا جاتا ہے. اسی طرح کا ایلیمنٹ آپ کو پاکستان میں بھی ملے گا, جن کو بدقسمتی سے پاکستان کے لیے بری خبر چاہیے ہوتی ہے. وہ کہتے رہے نہیں جی معاہدہ ہے ہی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں جی, یہاں پہ کوئی آئے گا نہیں, مودی کے ساتھ جنگ فراڈ ہے جی, ان کے پاس جو ہے توپے نہیں ہیں, ان کے پاس گولے نہیں ہیں, ان کے پاس آئل نہیں ہے. تو ہم نے سب کچھ دکھایا. اب بھی ان کو تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, جیڈی وینس تو آ ہی نہیں رہا. ایک ایک لفظ سے ڈھونڈ کے کہانیاں کرتے رہے. بھائی دنیا میں جب مذاکرات ہوتے ہیں, جیسے پرائم منسٹر کے ڈرافٹ لکھا ہوا آ گیا تو کیا ہو گیا بھائی, ڈرافٹ وہ تھا جو امریکہ, ایران اور باقی ہمارے سب دوستوں کے ساتھ شیئر ہوا تھا, کیونکہ ہمارے پیچھے ہمارے دوستوں کی قوت تھی, ہمارے اعتماد کی قوت تھی, تو ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. تو ہم نے پھر ان سب کو بتایا کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ چند گھنٹے, بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, جب وہ ویڈیوز فوٹیجز آئیں گی, جیسے رات ایران کے وفد کی استقبال ہوا, کچھ دیر میں امریکہ کے وفد کا استقبال آپ کو نظر آئے گا, ہم سب کو دکھائیں گے, پھر وہ بیٹھے ہوئے مذاکرات کی ٹیبل پہ نظر آئیں گے. بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا اور انشاءاللہ پھر اچھی خبریں اور بھی آئیں گی. بالکل ٹھیک, بالکل عامر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھارت کی جانب سے تو اس وقت بہت سین وائسز پاکستان کی حمایت میں بات کر رہی ہیں اور ساتھ ملنے کی بات کر رہی ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ وائسز ایسی ہیں جو جن کو یہ ہضم نہیں ہو پا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر سے رافیل طیاروں کی برسی بھی آ رہی ہے, تقریباً 1 ماہ رہ گیا اس کے لیے. ہاں جی, آج دیکھیں نا 11 تاریخ ہو گئی جی, تو 10 تاریخ کا واقعہ ہے, 7 مئی کو نہیں 10 تاریخ کو تو 10 تاریخ کو تو 10 تاریخ کو تو الفتح چلے تھے, 400 گرا تھا, ان کی چوکیاں اڑا دی تھی ہم نے, ہوائی اڈے اڑا دیے تھے, سفید پرچم انہوں نے لہرا دیے تھے. وہ جو ہم بات کرتے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس فائٹ کو جب 100 طیارے فضا میں لڑ رہے تھے, اس کو تو دنیا دکھائے گی کہ 58 منٹس وہ کیسی وار تھی جس میں دشمن کچھ بھی نہیں کر سکا, اور ہم نے تاک کے نشانہ بنایا اور باقیوں کو بتایا کہ تمہیں بھی مار سکتے تھے, کافی ہے تمہارے لیے اتنا کام. اور اس کے بعد وہ 400 کلومیٹر ان کی فضائیہ ہمارے نزدیک نہیں آئی 10 تاریخ کو, وہ دور باقی بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پائلٹس, یہ اسرائیلی پائلٹ اس دن بھی وہاں موجود تھے, ہم نے فوٹو بھی قابو کر لی تھی. اسرائیلی ٹیکنیشین ڈرون اڑا رہے تھے, ان کے انجینئرز آ کے. ہم نے جو کچھ 2 دفعہ اسرائیل کے جہازوں کے ساتھ وہاں جا کے کیا ہے عرب اسرائیل جنگ میں, وہ ہمارے پائلٹس کو نہیں بھولتے. انہیں پتہ ہے دنیا میں کون سی ایئر فورس ہے, کون سی فوج ہے. ہمارے مسلح فوج نے دیکھیں نا, یہ فرانسیسی طیارے تھے, روسی طیارے تھے, اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی, انڈینز تھے, سب کو ہم نے اکٹھے تباہ کیا تھا. سب فیل ہو گئے. مار جو ہے نا, وہ صرف لفظوں میں کہہ سکتے ہیں, جو میں کہتا ہوں نا دوبارہ فلمیں بنا لو, چلا لو, دکھا دو, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور عامر صاحب جو کرنٹ سچویشن ہے, جیو پولیٹیکل فنکشن اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے بھارت, ان کا کوئی رول دکھائی نہیں دے رہا. میرا خیال ہے یہ ایک میجر وجہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ مرچیں لگ رہی ہیں. نہیں یہی تو بڑا رول ہے ان کا, کہ وہ کہتے تھے پاکستان کیا ہے, کہاں ہے, کیا ہے. اب ان کے لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا کہاں ہے, ہم کہاں ہیں, مودی جی کہاں ہیں, ہمیں کہاں لے آئے آپ. یہ میں ان کی نقل اتار رہا ہوں, اپنی نہیں کر رہا کیفے. ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ اب اپنے اندر سوال اٹھا کے سر کے بال نوچ رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے پاکستان کو ہم نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے. تو دہشت گرد ڈکلیئر کون ہوا کینیڈا سے؟ راہ نے کیا ایکسپورٹ کی تھی دہشت گردی؟ کون نظر آیا آپ کو؟ اور ہمیں وہی نظر آئے. اور ہم نے دکھایا دنیا کو کہ ہمیں کہتے تھے پہلگام میں کیا ہوا.
200 डिप्लोमेट्स ने कहा इंडिया ने पुरानी कहानी दोहराई है, हमें कोई सबूत नहीं दिया। तो दुनिया बदल गई ना, पाकिस्तान एक और तरह से दुनिया के सामने आया, एक मजबूत पाकिस्तान जो इंडिया को मुकम्मल तौर पे गिरा सकता था। उन्होंने सदर ट्रंप की मिन्नत की, उन्होंने हमें कहा, हमने हमारे फील्ड मार्शल से बात की और हमने एक मजबूत पोजीशन में कहा हम तैयार हैं, रेडी फॉर सीज फायर, कोई मसला नहीं है, हम मजबूत थे, हम हारे हुए नहीं थे, हमने उन्हें गिराया हुआ था। तो सदर ट्रंप क्यों हमारी तारीफें करते हैं? इसलिए करते हैं कि उन्हें समझ आ गई कि बहादुर लोग हैं और इस पे इतराते नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमने कहा मान लेते हैं, चलो। अब उनको समझ आ गई कि यार मेरी इज्जत की है तो मुझे भी तो इज्जत करनी चाहिए, वरना सदर ट्रंप देख लें यूक्रेन के प्रेसिडेंट का क्या हाल किया, पता नहीं किस किस का क्या वो बंदर तमाशा बना देते हैं। बिल्कुल सही। तो इस वक्त इंडिया की ये गलत है, दुनिया बिल्कुल ठीक कह रहे में हैं। वो जो कहानियां बनाई हुई थी, मिथ बनाई हुई थी, वो उनके उलट हो गई अल्लाह के फजल से। बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने आगाह किया ताज़ा तरीन सूरत हाल के, गाहे बाहे गया है, आपको फिर से टच करते रहेंगे, क्या सूरत हाल वहाँ चल रही है उससे अपडेट करेंगे अपने नाज़रीन को, लेकिन अभी जाएंगे ब्रेक पर।